हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अलाइ स्टैक कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो अलाइ स्टैक मतलब क्या होता है, ये क्यों बनाते हैं, ये उसका पर्पस क्या होता है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो अलाइ स्टैक यहाँ पे टाइटल है। अलाइ स्टैक का मतलब क्या है, वो क्यों होता है। ठीक है। तो अलाइ इज अ वे टू क्रिएट अ अल्टरनेटिव नेम फॉर अ बेस टैग और वेरिएबल्स। मतलब कि क्या है कि अगर आपका बेस टैग रहेगा, जैसे कि अगर कुछ एड्रेस है आपका। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एबी का एड्रेस रहता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे इसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। कि जैसे कि मानो ये आपका एक इनपुट का एड्रेस है। ठीक है। लोकल से आई डेटा 1.10। तो ये जो एड्रेस है आपका, उसको आप जब डिजाइन करते टाइम, मतलब ऑफलाइन जब आप प्रोग्राम बनाते हो, उस टाइम पे आपको उसमें डिफाइन करने के लिए नहीं रहता। जैसे कि मानो कि अगर मेरा सेंसर है, सेंसर 1 से 10 तक है, तो उसको डिफाइन किया हुआ इनपुट का फिजिकल एड्रेस नहीं रहता। या जो अपना इलेक्ट्रिकल डिजाइन रहता है, तो उसमें वो अभी तक वो डिजाइन रेडी नहीं हुआ, तो आपको क्या करते हैं आप, जब ऑफलाइन मोड पे आपका प्रोग्रामिंग चलता है, उस टाइम पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि सेंसर में 10 है। ठीक है। सो 1 से 10 तक आप लेते हो, लेकिन उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, कौन से कार्ड पे कितने नंबर का सेंसर लगने वाला है, क्या है, वो आप पहले से डिफाइन नहीं करते। ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, ये जो मतलब ये बेस टैग है। ठीक है। तो उसको क्या करते हो, कुछ तो एड्रेस या नेम उसको डिफाइन करते हो। ठीक है। तो वो कब यूज करने का अलाइस टैग, जब यहाँ पे बोला है कि मेक अ लॉजिक बिफोर वायरिंग डायग्राम, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिजाइन आने से पहले आप उसको बना के रख सकते हो, मतलब उसको एक नाम दे सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि अभी मेरे 10 सेंसर है, तो सेंसर 1 2 3 ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका डिजाइन आ जाएगा, किस मतलब कौन से सेंसर के लिए कौन सा इनपुट का एड्रेस है, उसके लिए आप उसका डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं। सेकंड क्या है, असाइन अ डिस्क्रिप्टिव नेम टू इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस। जैसे कि अभी की इनपुट में जो भी सेंसर लगा है, ठीक है, उस एड्रेस को, उसका फुल नेम क्या है, जैसे कि बड़ा नाम, अभी मानो कि मैंने शॉर्टकट में उसको दे दिया कि सेंसर ए नंबर का या बी या सेंसर 1 2 समथिंग। ओके। तो उस टाइप में मेरे को डिस्क्रिप्टिव जैसे लिखना होगा कि उस सेंसर किस चीज के लिए यूज करना है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कन्वेयर्स बॉक्स सेंसिंग डिवाइस, या अब फिजिकली जो भी आपका इक्विपमेंट होगा, मेटल सेंसिंग डिवाइस, ऐसा वहाँ पे आप फुल नेम उसका दे सकते हो। ठीक है। उस एड्रेस के लिए। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, डिफाइन अ सिंपल नेम फॉर कॉम्प्लेक्स टैग्स एंड यूटिलिटी। ओके। मतलब कॉम्प्लेक्स टैग मतलब क्या, बड़ा वाला टैग है और उसको हमको शॉर्टकट में डिफाइन करना है, तो उसको हम अलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली क्या करते हैं, हम बेस और अलाइस ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं अलाइस टैग में। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाई यूज अलाइस टैग, मतलब अलाइस टैग यूज क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है। तो उसमें क्या है, इम्प्रूव रिलायबिलिटी, मतलब आपको इजीली वो आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है। समझ सकते हो कि ये इनपुट कहाँ से आया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, इसलिए। ठीक है। इजी ट्रबल शूटिंग, मतलब अगर कुछ ये हुआ है, फॉल्ट आया है, कुछ डिफिकल्टीज आई है, मशीन वगैरह कुछ बंद हुआ है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कहाँ पे फॉल्ट आया है या किस चीज़ से आया है। उसके लिए वो इजी जाता है अगर टैग असाइन किया होगा तो। उसके बाद क्या है, reduce है, अगर मतलब कुछ दिक्कत आता है या आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है आपसे कुछ टाइपिंग के वक्त, तो वो नहीं होती, आपने अगर कुछ ऐसा असाइन मतलब अलाइस टैग असाइन किया है तो। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोग्राम मेंटेबिलिटी, मतलब अगर प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किया जाता है या कुछ नाम चेंजेस किया जाता है, कुछ या इनपुट आउटपुट का एड्रेस चेंज किया जाता है, उस टाइम पे आपको मेंटेन रखा जाता है कि वहां से हमने ये चेंज किया था, मतलब वहां से चेंज किया तो आपको वहां पे टैग के लिए उसका जो बेस टैग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एक जगह चेंज किया था जाएगा, तो वो जितने भी जगह आपने वो बेस टैग असाइन किया हो, वो सभी जगह पे चेंज होता जाएगा। ठीक है। तो हम पहले क्या देखते हैं कि अगर मानो अभी यहाँ पे लॉजिक में देखेंगे कि मानो मैंने क्या किया है कि डिजाइन मेरे पास है नहीं अभी तक। ठीक है। इलेक्ट्रिकल का डिजाइन नहीं, उस टाइम पे मैंने क्या लिया था, 10 सेंसर लिए थे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
अभी हमको यहाँ पे फिजिकली कुछ तो नाम देना है, ठीक है। मतलब जैसे कि मानो अभी कुछ है कि जैसे सेंसर एट एंट्री गेट, ओके, ऐसा मेरा नाम है। ओके, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ नया है यहाँ पे। मैं उसको अभी यहाँ पे अलाइस नहीं कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेट का नाम देता हूँ, ओके, ठीक है। सेकंड सेंसर क्या है मेरा, सेंसर एट, यहाँ पे एंट्री की जगह क्या लिखता हूँ मैं, एग्जिट लिखता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको भी हम मेरे को फाइनलाइज करना पड़ेगा। मैं अभी अलाइज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट गेट, ओके। फिर क्या है, ये मैं पार्किंग सेंसर है मानो, ठीक है। तो पार्किंग 1, यहाँ पे पार्किंग 2, यहाँ पे पार्किंग 3 नंबर का, ठीक है। तो उसको अभी फाइनल यहाँ पे आउटपुट देता हूँ मैं, ऐसे ही बना देता हूँ मैं यहाँ पे P1, ओके, यहाँ पे P2 और यहाँ पे P3, ओके। तो मैंने ये पहले जब मैं ऑफलाइन में ये प्रोग्राम बनाता था तो उस टाइम पे ऐसा बना के रखा था, क्योंकि मेरे को फिजिकल इनपुट क्या है, फिजिकल आउटपुट उसमें से क्या है वो मालूम नहीं था। मतलब जो कार्ड रहते हैं इनपुट या आउटपुट क्या, या जो पीएलसी का एड्रेस रहता है वो क्या रहता है मेरे को मालूम नहीं था ऑफलाइन के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे को आयु लिस्ट नहीं मिली थी, या इलेक्ट्रिकल का कुछ डिजाइन का पार्ट नहीं मिला था उस टाइम तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका। जब आप उसको अलाइज करेंगे उस टाइम पे आपको यहाँ पे एडिट में जाना है और अलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे जब ऑनलाइन मोड पे करोगे, क्योंकि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं वो ऑफलाइन मोड में बनाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में जब जाओगे तो यहाँ पे टाइप पे बेस से आएगा, वो फिक्स रहेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन में चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से तो प्रोग्राम सेव करता हूँ, तो यहाँ से ऑफलाइन जाता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो एंट्री सेंसर गेट है वो मेरे को इनपुट में कुछ तो मिला है फिजिकल, ठीक है। मानो कि मेरे को जो 4 नंबर का कार्ड, हम इससे पहले जो वीडियो बनाए उसमें से 4 नंबर का जो कार्ड था, इनपुट कार्ड, उसमें से हम उससे एड्रेस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको अलाइज करेंगे, ठीक है। तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप पे बेस की जगह अलाइज करेंगे, और यहाँ पे अलाइज फॉर के लिए ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जो आई फोर इनपुट का, ठीक है, इनपुट का यहाँ पे जो 2 नंबर का 1 नंबर का डेटा वन है वहां से हम उसका एड्रेस दे देंगे, ओके। क्योंकि मेरे को उसके बाद जब मैं ऑफलाइन प्रोग्राम हो गया था, उसके बाद मेरे को जब डिजाइन आया तो उस टाइम भी पता चला कि जो 0 नंबर का स्लॉट है वहां पे मेरे को क्या है, वो सेंसर मैंने ऐड किया है। सेम आगे आगे वाला हम ऐड करते जाएंगे, एडिट में जाएंगे, अलाइज फॉर, और यहाँ पे क्या है आपका फोर्स इनपुट आई 1 का 1, ओके। तो मैं थोड़ा यहाँ पे उसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा इजी जाएगा हमको। तो उसके बाद कंटिन्यू हमने क्या किया है, उसको ऐड किया, ठीक है। अलाइज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं ये एड्रेस डालता हूँ, अभी ये जो इनपुट है पार्किंग सेंसर, ये हमने 10 से आके स्टार्ट किए ऐसा मान, ठीक है। तो 10 सिलेक्ट किया, इंटर, ओके, अप्लाई, ओके। सेम एडिट, यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे, अलाइज डेटा टाइप्स, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता, कॉपी पेस्ट कर देता 11 नंबर, इंडस अलाइस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 12 नंबर देता हूँ, ठीक है, ओके।
तो नॉर्मली फिजिकली आउटपुट में अलग अलग है। तो हम यहाँ पे मैं एग्जिट और इंटीग्रेट के लिए बस आउटपुट का एड्रेस अलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4 में से हम आउटपुट ले लेते हैं। ओके, एडिट, यहाँ पे अलाइज, ओके। तो यहाँ पे आप ऐसे अलाइज कर सकते हो। अभी मानो कि मैंने कि दूसरे भी सेम कंडीशन में ये जो सेंसर है उसका मेरे को कहीं पे लॉजिक मॉडिफाई करना है। मानो कि जैसे ये तीनों सेंसर लग जाएंगे तो मेरा पार्किंग फुल इंडिकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ। अभी 3 इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या है? पार्किंग फुल, ओके। उसको डिफाइन कर देते हैं। अभी ये जो इनपुट है, जैसे कि मानो मेरे को यही एड्रेस यहाँ पे लेने, तो मैं यहाँ पे बस अगर टाइप कर दूंगा पार्किंग 1, तो डायरेक्टली उसका एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको एक बार असाइन कर दिया है या डिफाइन कर दिया है, अलाइज कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो सीधा। यही मेन पर्पज रहता है मोस्टली आपका जो अलाइज करने के लिए, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं उसको सेव करके डाउनलोड कर देता हूँ, ओके। ठीक है। और यहाँ से मैं फिजिकली क्या करता हूँ, जो हमारा इनपुट है 4 नंबर के स्लॉट में, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है आयो डेटा, उससे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितने नंबर का सेंसर था? वो 0 नंबर का। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेट ऑन हो गए, यहाँ पे एग्जिट गेट भी ऑन हो गए, मतलब ओपन हो गए। अभी यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो 10, 11, 12 है, वो ऑन किए जाएंगे तो आपका ये भी आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो अभी अगर मैं मानो कि कहीं भी चेंज भी करता हूँ, जैसे कि मानो यहाँ पे मैं क्या किया, ये लॉजिक गेट है, उस सब रूटीन में क्या किया, एक ऐड किया जस्ट इनपुट आउटपुट। और वहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, एक इनपुट लिया मैंने और आउटपुट। अभी यहाँ पे अगर मैंने बस नाम भी डाला कि जैसे कि इंटीग्रेट का ये हो गया, इंटीग्रेट में ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका डायरेक्टली एड्रेस असाइन हो गया। तो ऐसे इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार अगर मैंने चेंजेस किया वहाँ पे, तो दूसरी जगह पे मैं सीधा चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। तो अलाइस अलाइस टैग ऐसे बनाते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।